अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कल 16 अक्टूबर को पंजाब के तमाम बोर्ड्स और एजे के बोर्ड की तरफ से 10वीं क्लास के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई। रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद जब स्टैटिस्टिक्स मिले और पता ये चला कि किस तरह हज़ारों की तादाद में तलबा ऐसे हैं जिन्होंने 1100 में से 1100 नंबर लिए हैं, और बिल्कुल उसी तरह जैसे इंटरमीडिएट में भी मुख्तलिफ बोर्ड्स में ऐसे तलबा की तादाद ज़्यादा थी जिनकी फ़र्स्ट पोजीशन थी, और फर्स्ट पोजीशन बन रही थी 1100 में से 1100 नंबरों के ऊपर। यही वजह है कि बोर्ड्स की तरफ से पोजीशंस अनाउंस नहीं की गई, वरना पोजीशन होल्डर तलबा की तादाद जो है वो सैकड़ों में चली जाती। अब मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है ये इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट से भी दो हाथ आगे रहा है, और अभी आपके साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं कि किस तरह मुख्तलिफ बोर्ड्स में 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले तलबा की तादाद जो है वो कितनी ज़्यादा है। और अगर लाहौर बोर्ड की बात की जाए तो 10वीं क्लास में 100% नंबर यानी 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले तलबा की तादाद 707 है। यानी ये वो तलबा हैं जिन्होंने अपने इख्तियारी मज़ामीन और मैथमेटिक्स में पूरे नंबर हासिल किए हैं, एक भी नंबर लूज़ नहीं किया, और फार्मूला के मुताबिक इनको कंपलसरी सब्जेक्ट्स में और प्रैक्टिकल्स में भी उतने ही मार्क्स दे दिए गए। नतीजतन इन्हें 100% नंबर हासिल हुए हैं। एक और सोर्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजरांवाला में मैट्रिक में 1100 में से 1100 नंबर लेने वाले तलबा की तादाद 400 है। डीजी खान बोर्ड में 432 तलबा ने 100% नंबर हासिल किए, और इसी तरह बाकी बोर्ड्स में भी मैट्रिक में 100% नंबर लेने वाले तलबा की तादाद सैकड़ों के हिसाब से है। और इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तरह मैट्रिक के रिजल्ट में भी ऐसा ही हुआ है कि दो मुख्तलिफ किस्म की एक्सट्रीम्स पाई जा रही हैं। एक तरफ ऐसे तलबा की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जिन्होंने बहुत शानदार नंबर हासिल किए हैं, वहीं ऐसे तलबा जिनके मार्क्स अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर कटे हैं, मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में उनके अगर मार्क्स की डिडक्शन हुई है तो वो डिडक्शन जो है वो फिर मल्टीप्लाई होती रही, और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में भी प्रैक्टिकल्स में भी मार्क्स कम होते रहे। नतीजतन काफ़ी ज़्यादा तादाद ऐसे तलबा की भी है जो बहुत अच्छे मार्क्स की उम्मीद लगा बैठे थे लेकिन उनके एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स आए हैं। फिर इसी तरीके से मैट्रिक में भी यही पॉलिसी अपनाई गई कि किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया गया, सिवाय 11,000 तालिब इल्मों के। हर वो स्टूडेंट जो बोर्ड इम्तिहानात में अपीयर हुआ है, बेशक उसने नाम रोल नंबर ही क्यों ना लिख दिया हो और इसके अलावा सारा पेपर खाली छोड़ा हो, तो उसको मिनिमम 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो अपने मुतलका बोर्ड की वेबसाइट्स पर जाकर अपने रिजल्ट की रीचेकिंग कर सकते हैं। तमाम बोर्ड्स की वेबसाइट्स के ऊपर इंटरमीडिएट के रिजल्ट की भी और मैट्रिक के रिजल्ट की भी रीचेकिंग के हवाले से लिंक्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं। ऑनलाइन अप्लाई करें, और अगर आप अपना पेपर रीचेक करवा लेते हैं तो उसमें इम्कानात रोशन हो जाते हैं कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल अनचेक्ड हो तो वो चेक करके आपको मार्क्स मिल सकते हैं, या अगर आपके मार्क्स के टोटल में कोई गलती हो, एडिशन में कोई मिस्टेक हो तो रीटोटलिंग और रीकाउंटिंग कर दी जाती है। और इंटरमीडिएट की तरह मैट्रिक के तलबा भी स्पेशल इम्तिहानात में अपीयर हो सकते हैं। इस सिलसिले में मुल्तान बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसके मुताबिक ऐसे तमाम तलबा जो अपने रिजल्ट से मुतमईन नहीं हैं तो वो 31 अक्टूबर 2021 तक पेपर्स की रीचेकिंग के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जबकि स्पेशल इम्तिहानात 11 दिसंबर से शुरू होंगे। मैट्रिक के स्पेशल एग्जाम्स में सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख 1 नवंबर है, डबल फीस के साथ 8 नवंबर तक, जबकि 3 गुना फीस के साथ 15 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। स्पेशल एग्जाम से मुतालिक फर्दर डिस्कशन से पहले आपको बताते चलें कि फेडरल बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट के हवाले से शेड्यूल बता दिया गया है। फेडरल बोर्ड की तरफ से फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट 18 अक्टूबर की शाम 4 बजे की जाएगी। फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक अकाउंट के ऊपर बाकायदा ये पोस्ट कर दी गई है। और इसके बाद अब तलबा के जहनों में ये सवाल भी आ रहा होगा कि 9th का रिजल्ट कब आएगा, या पंजाब बोर्ड का फर्स्ट ईयर 9th का रिजल्ट कब आएगा, या बाकी बोर्ड्स के हवाले से। तो बताते चलें कि अभी इस सिलसिले में कोई कन्फर्म अपडेट नहीं आई है, सिर्फ अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। पंजाब बोर्ड्स के 9वीं और 11वीं क्लास के जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट है ये अगले महीने नवंबर में एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से बाकी बोर्ड्स की तरफ से भी जैसे जैसे रिजल्ट की तारीखों के हवाले से कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में भी और वीडियो बनाकर भी आपको गाइड कर दिया जाएगा। इसके बाद स्पेशल एग्जाम से मुतालिक बात करें तो तलबा में स्पेशल एग्जाम्स को लेकर खासी बड़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुई हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आप एक बोर्ड से अगर स्पेशल एग्जाम से मुतालिक रूल्स पूछते हैं तो वो अपने हिसाब से बताते हैं, आप दूसरे बोर्ड से पूछते हैं तो वो डिफरेंट गाइड करते हैं। अभी तक कोई एक सिंगल यूनिफॉर्म पॉलिसी मुरतब नहीं की गई है, और ना ही ये बताया गया है कि इस सिलसिले में स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगी। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन इस वक्त स्टूडेंट्स में जो पाई जा रही है वो ये है कि क्या जब स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए रिजल्ट कैंसिल करना पड़ेगा तो क्या तमाम सब्जेक्ट्स का ही रिजल्ट कैंसिल करना पड़ेगा, या कि आप अपनी मर्जी से किसी एक या दो या तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में नो डाउट मुतज़ाद किस्म की ओपिनियन पाई जा रही है, लेकिन ज़्यादा इसमें जो मुस्तनद ख़बर है
वो यही है कि स्टूडेंट्स के पास चॉइस होगी, वो जिस सब्जेक्ट का रिजल्ट कैंसिल करवाना चाहें तो वो उस सब्जेक्ट का रिजल्ट कैंसिल करवा के सिर्फ उसी सब्जेक्ट में स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो ये चीज़ तो आप 100% क्लियर कर लें। फिर सेकेंडली स्टूडेंट्स में एक कन्फ्यूजन ये भी पैदा हो गई थी कि पहले ये मालूम हुआ था कि स्पेशल एग्ज़ाम्स के अंदर जो है वो इम्प्रूवर्स को कोई नया चांस नहीं मिलेगा, यानी इम्प्रूवर्स ने जो अपना चांस जुलाई में अवेल कर लिया है तो उनके पास अब दोबारा इंप्रूवमेंट का चांस नहीं होता। और बोर्ड का रूल भी यही है कि इंप्रूवमेंट का हर स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही चांस होता है। आप अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के 2 साल के अंदर तक एक मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी अगर एक स्टूडेंट 2021 में एफएससी कर रहा है तो वो 2022 में या मैक्सिमम 2023 तक उसमें इंप्रूवमेंट कर सकता है, सिर्फ एक ही चांस होता है। लेकिन बाद में पता ये चला कि स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से जो पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफरेंट इन्होंने बना दी है और बिल्कुल लास्ट ईयर की तरह ये इंप्रूवमेंट नहीं होगी बल्कि ये एक रीटेक होगा। यानी आप अपना रिजल्ट कैंसिल करवाएंगे और रिजल्ट जब आपका कैंसिल हो जाएगा तो फिर आप दोबारा से स्पेशल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यानी इंप्रूवर स्टूडेंट्स और स्पेशल चांस वाले भी स्टूडेंट्स जो जुलाई में अपीयर हुए थे उन्होंने अपना इंप्रूवमेंट का चांस अवेल किया। अगर वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं या जैसे अगर वो एब्सेंट हुए हैं और या किसी तरीके से उनके अगर मार्क्स कम लगा दिए गए हैं जो कि किसी तौर पर लगाने नहीं चाहिए थे, या किसी भी सिचुएशन के केस में अगर वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो अपना रिजल्ट कैंसिल करवा कर तो दोबारा स्पेशल एग्जाम्स में नवंबर में अपीयर हो सकते हैं। 12 स्पेशल एग्जाम्स के हवाले से ये तवक्को की जा रही है कि पंजाब के तमाम बोर्ड्स की तरफ से इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होंगे। एक सिंगल यूनिफॉर्म पॉलिसी मुरतब की जाएगी कि स्पेशल एग्जाम्स के अंदर जो है वो कौन कौन स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होंगे, क्या क्या रूल्स एंड पॉलिसीज़ होंगी, रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस तो की जा चुकी हैं, लेकिन ज़ाहिर है तसल्ली तब तक नहीं होगी जब तक कि रिटन फॉर्म में हर चीज़ आपके पास एक लीगल डॉक्यूमेंट की सूरत में अवेलेबल नहीं होगी। तो तवक्को ये की जा सकती है क्योंकि बोर्ड जो हैं वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं। पहले 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद अब कल ये 10वीं क्लास का रिजल्ट। तो अब मेरा ख्याल है कि मंडे से ऑनवर्ड्स इस सिलसिले में जो स्पेशल एग्जाम्स की रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं इसके मुतालिक फ़र्दर डेवलपमेंट्स होंगी और कोई ना कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए जाएंगे। तवक्को ये की जा सकती है कि आने वाले 1-2 रोज़ में तमाम की तमाम जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो जाएंगी। स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिए अभी कुछ दिनों का वक्त अवेलेबल है, लिहाजा तमाम स्टूडेंट्स फ़िलहाल थोड़ा सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इंशाल्लाह जैसे ही इस सिलसिले में कोई भी कन्फर्म अपडेट सामने आती है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आते हैं तो हर चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी और प्रमोशन पॉलिसी के एक एक पॉइंट को बड़ी डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन कर देंगे। पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन की मालूमात, मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों और MD कैट की मुकम्मल रहनुमाई, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ और फाइन आर्ट्स के एंट्री टेस्ट, अलाइड हेल्थ साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, मीडिया स्टडीज, सोशल साइंसेज और बिजनेस स्टडीज के प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन शेड्यूल और मेरिट लिस्टों की तफसील, नेशनल और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स, बोर्ड इम्तिहानात, दाखिलों, रिजल्ट और इंप्रूवमेंट की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ज्वाइनिंग प्रोग्राम्स, कैरियर काउंसलिंग और तमाम जरूरी अनाउंसमेंट्स, नोटिफिकेशंस और तालीमी न्यूज़ हासिल करने के लिए अभी हमारा प्रोफेशनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, सिर्फ 300 रुपए में पूरे साल के लिए। ज्वाइन करने का तरीका स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।